hey दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे बेसिक टू एडवांस स्टॉक मार्केट के सीरीज के एपिसोड 2 में। सबसे पहले मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगा। पिछले वीडियो के अपलोड करने के बाद मैंने वीडियो अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ा सा खराब था, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं आ गया हूँ स्टॉक मार्केट के नए कॉन्सेप्ट के साथ। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, आज का एपिसोड। आज का जो एपिसोड है बेसिक टू एडवांस स्टॉक मार्केट के ट्रेडिंग वर्सेज इन्वेस्टिंग के ऊपर। आज हम इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के ऊपर बात करेंगे और कुछ डिफरेंस के ऊपर की बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में जो डिफरेंस है उसे हम जानने की कोशिश करेंगे। कुछ एक्सपेक्ट है उसे हम जानने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो है वो है गोल। ट्रेडिंग में जो गोल रहता है, क्विक प्रॉफिट बुक, शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट। आप एक हफ्ते या एक महीने प्राइस को ट्रैक करते हैं, चेक करते हैं, उसके अंदर आपको प्रॉफिट बुक करना हो रहा है लेस देन 1 ईयर के अंदर। लेकिन इन्वेस्टमेंट में ऐसा नहीं होता। आप कंपाउंड ग्रोथ करते हैं तो SIP या म्यूचुअल फंड या कुछ एक्स्ट्रा एसेट्स के ऊपर बस कंटिन्यू कंपाउंडिंग ग्रोथ करते हैं। कैसे करते हैं मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आप गूगल पे सर्च कीजिए SIP कैलकुलेटर से सर्च करने के बाद आप कोई से भी लिंक चूज कर सकते हैं और इस पर वेबसाइट पे आ जाइए। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर 3 चीजें आपको देखने को मिल रहा है: मंथली इन्वेस्टमेंट, एक्सपेक्टेड रिटर्न और टाइम पीरियड। कितने साल तक आप कंस्टेंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है, तो यहाँ पर मैं मंथली 500 रुपये इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। यहाँ पर जो 12% उसमें से रहना देता हूँ क्योंकि SIP में 12 से 13% या 14% मिल जाता है, तो इजिली मैं 12% सबसे मान के चल रहा हूँ। तो आप इन्वेस्टमेंट कितना साल का कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर 10 साल रहने दे रहा हूँ। तो आपका यहाँ पर देखेंगे तो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है 10 साल में 60,000 रुपये, उसके हिसाब से आपका जो रिटर्न है 6,000 रुपीज। यहाँ पे अगर मैं 10 साल की जगह 15 साल कर देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं तो मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट है 500 रुपये का, वो है 90,000 इन्वेस्टमेंट, और उसके हिसाब से जो मेरा रिटर्न है वो 1,62,000। अगर मैं इसको 40 साल तक कंस्टेंट इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो मेरा जो टोटल इन्वेस्टमेंट है 2,40,000 और रिटर्न जो है 57 लाख। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक चार्ट है, तो जो ब्लू कलर का सर्कल दिख रहा है आपको वो है आपका टोटल रिटर्न, और यहाँ पर जो ग्रे कलर का स्पेस पार्ट देखने को मिल रहा है वो है आपका इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितना छोटा और रिटर्न कितना ज्यादा आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, ये होता है कंपाउंडिंग पावर, कंपाउंडिंग इन्वेस्टमेंट का पावर। एनालिसिस टाइप दूसरा जो है एनालिसिस टाइप। ट्रेडिंग का जो एनालिसिस टाइप है, आपको चार्ट के बारे में जानना पड़ेगा, चार्ट के बारे में समझना पड़ेगा, कैंडलस्टिक जानना पड़ेगा, इंडिकेटर कैसे काम कर रहा है, ओवरऑल इसे सब मिला के टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। और वहीं पर इन्वेस्टिंग में फंडामेंटल एनालिसिस आपको सीखना पड़ेगा या जानना पड़ेगा। तो फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है? फंडामेंटल एनालिसिस होता है कंपनी के बारे में जानना, कंपनी का बैलेंस शीट कैसे काम कर रहा है, कंपनी का PU रेशियो क्या है, PB रेशियो क्या है। अभी जो मैं चीज बोल रहा हूँ आपको शायद समझ नहीं आएगा, लेकिन हम नेक्स्ट वीडियो में इस चीज को डिटेल में समझेंगे और सीखेंगे। तीसरा जो है टाइम हॉरिजन। देखिए, ट्रेडिंग में 2 तरह के टाइम हॉरिजन होते हैं। आप अगर स्विंग ट्रेड कर रहे हैं तो आप कुछ दिन से कुछ हफ्ते या कुछ महीने तक आप होल्ड करते हैं लेस देन 1 ईयर के अंदर। अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो आप कुछ मिनट से कुछ घंटे तक होल्ड करते हैं। लेकिन आप इन्वेस्टमेंट में आप होल्ड करते हैं मोर देन 2 ईयर्स। आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं, लाइक 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल के ऊपर आप सोच रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जो होल्डिंग का पीरियड है वो है 2 साल के ऊपर। और वहीं पर ट्रेडिंग में जो होल्डिंग है यार लेस देन 1 ईयर का। आगे चल के जो है डिसीजन मेकिंग। ट्रेडिंग का जो डिसीजन मेकिंग है वो फास्ट होना चाहिए, खासकर उन लोगों के जो इंट्राडे ट्रेड करते हैं, क्योंकि यहाँ पर फास्ट डिसीजन आप नहीं ले पाए तो प्राइस आपके हाथ से निकल जाएगा। या क्यों कह ले, आप किसी स्टॉक में एंट्री करे हैं तो आपका जो SL है वो चला जाएगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट ऐसा नहीं होता। आप स्लो धीरे धीरे स्टडी करके कंपनी के बारे में जान, कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में जानकर आप डिसीजन लेके आप तब जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ऐसा नहीं आप किसी घर खरीद रहे हैं तो आप आज घर देखा कल खरीद लिया। आप उस घर को देखेंगे, घर कैसा है, घर का जो ओनर है वो कैसा है, घर का जो आसपास का एरिया है वो कैसा है, उसके बाद आप घर खरीदेंगे ना। तो वैसे ही यहाँ पर इन्वेस्टमेंट में जो होता है आप धीरे धीरे करके डिसीजन लेके तब जाके आप इन्वेस्ट करते हैं। अगला जो है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी है डेली बाइंग और सेलिंग का अपॉर्चुनिटी। ट्रेडिंग में आपको डेली या वीकली बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट में ऐसा नहीं होता। इन्वेस्टमेंट में आपको रेयर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा। मान लीजिए 3 महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार या साल में एक बार आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा। नेक्स्ट जो है अर्निंग सोर्स।
अर्निंग सोर्स में क्या होता है, आपका जब प्राइस का मूवमेंट करता है तब जाके आपका ट्रेडिंग में प्रॉफिट होता है। मान लीजिए आपने किसी स्टॉक का प्राइस 100 में खरीदा, यहाँ से प्राइस ऊपर गया तब जाके आपको प्रॉफिट होगा, और यहाँ से प्राइस नीचे गया आपका लॉस होगा। लेकिन मान लीजिए यहाँ के साइड उस पर ओपन हुआ और यहाँ पे अरे तो आपका जो रिटर्न है वो 0 निकलेगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट में ऐसा नहीं होता। इन्वेस्टमेंट में एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है जो कि डिविडेंड। अगर ये डिविडेंड होता है, क्या डिविडेंड होता है, जब कंपनी साल में या क्वार्टर में जब प्रॉफिट करता है तो उसके प्रॉफिट का जो हिस्सा है वो अपने शेयर होल्डर्स के ऊपर शेयर करता है। मान लीजिए किसी ABC कंपनी के आपने 1000 क्वांटिटी का शेयर खरीदा है और उस कंपनी ने प्रॉफिट किया और कंपनी कह रहा है मैं हर शेयर के पीछे 2 रुपये दूंगा। 1000 इंटू 2 इक्वल टू 2000 आपका एक्स्ट्रा इनकम हो गया। लेट राकेश झुनझुनवाला और विजय केडिया सर डिविडेंड से काफी रुपए अर्न करते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं विजय केडिया सर 50 लाख रुपीज अर्न डिविडेंड, और राकेश झुनझुनवाला की जो वाइफ है वो पिछले साल मार्च के क्वार्टर में 224 करोड़ सिर्फ डिविडेंड से इनकम किया है। अगला जो कैपिटल रिक्वायरमेंट की बात करेंगे तो ट्रेडिंग में ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत नहीं पड़ता है, खासकर इंट्राडे के लिए, क्योंकि इंट्राडे में आपको लेवरेज मिलता है। लेवरेज क्या है मैं आगे चलकर आपको समझाऊंगा। और इन्वेस्टमेंट में आपका थोड़ा यहाँ लार्ज कैपिटल की ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि आप वन टाइम बाई करके साल या 2 साल के लिए होल्ड करते हैं, इसलिए यहाँ जो कैपिटल का रिक्वायरमेंट वो ज़्यादा होता है। चलिए इन सब चीज़ को एग्जाम्पल कर देख लेते हैं। देखिए यहाँ मैंने एक स्टॉक देखा मैचडॉग का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट है, तो स्टॉक का जो प्राइस है 2201 रुपये आप देख सकते हैं। लेकिन अगर ये इन्वेस्टमेंट के पर्पस के ऊपर एक क्वांटिटी का शेयर का प्राइस है 2201 रुपये, लेकिन अगर इसे आप इंट्राडे के लिए ट्रेडिंग के लिए यूज करते हैं, सेम स्टॉक का प्राइस जो है 737 रुपये 734 रुपये कर रहा है इंट्राडे के लिए। ये जो 734 रुपये है 5x मार्जिन प्रोवाइड करता है ब्रोकर। ये जो ब्रोकर है आपको लेवरेज प्रोवाइड कर रहा है। इन्वॉल्वमेंट में क्या होता है, तो ट्रेडिंग में जो है डेली आपको मॉनिटर करना पड़ेगा। खासकर आप इंट्राडे कर रहे हैं या स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको डेली या वीकली आपको मॉनिटरिंग करना पड़ेगा, कॉन्स्टेंट मॉनिटर करना पड़ेगा। क्योंकि अगर अपने किसी स्टॉक में एंटर कर चुके हैं तो उस स्टॉक को ट्रैक करना पड़ेगा, क्योंकि आप छोटे समय के अंदर प्रॉफिट और लॉस बुक करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको जो मॉनिटरिंग है वो एक्टिवली डेली और वीकली करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट ऐसा नहीं होता, आप पैसिवली और ओकेशनली रिव्यूज करते हैं कि जब चाहे आप 3 महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार आप देखते हैं कंपनी कैसे काम कर रहा है, आपका जो पोर्टफोलियो कैसे काम कर रहा है, उसके ऊपर बेसिस से आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगला जो है स्ट्रेस लेवल ट्रेडिंग में ज़्यादा होता है, खासकर जो लोग इंट्राडे और एफएनओ सेगमेंट में मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम करता है, क्योंकि वहाँ पर जो प्राइस का जो वोलेटिलिटी है उस हाई रहता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट में ऐसा नहीं होता। इन्वेस्टमेंट में जो स्ट्रेस लेवल है वो काफ़ी कम होता है। रिस्क की बात करें तो ट्रेडिंग में हाई रिस्क रहता है, क्योंकि अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं और खासकर एफएनओ सेगमेंट में काम कर रहे हैं तो यहाँ पर रिस्क ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है। ऑप्शन में रिस्क सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर जो एसएल 20% 30% के ऊपर चला जाता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट में ऐसा नहीं होता। इन्वेस्टमेंट में लो रिस्क रहता है, लो टू मॉडरेट रिस्क रहता है। तो फ्रेंड्स ये थी कुछ डिफरेंस ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के ऊपर। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल में नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।